वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको भिन्न के जोड़ घटाव बताए थे, आज मैं आपको जोड़ घटाव और गुणा भाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताऊंगा, जिसका उपयोग मैथमेटिक्स के हर हिस्से में किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कोई प्रश्न है 3+5 का मान निकालने का, तो हम निकालते हैं 3+5 8 होता है, या 5 घटाव 3 का मान 2 होता है। लेकिन अगर कहा गया कि 3 बराबर 5, 3 अगर कहा गया 3 माइनस 5 का मान निकालें तो इसका मान क्या होगा। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि 5 माइनस 3 2 होता है, लेकिन 3 माइनस 5 का मान भी 2 ही होगा, अंक में 2 ही होगा, लेकिन इसका साइन बदल जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 5 में 3 और 5 में बड़ा 5 है और बड़ा का चिन्ह माइनस है, इसलिए ये -2 होगा। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास 3 रुपए हैं और -5 का मतलब हम ये मान लें कि मेरे पास 5 रुपए का कर्ज है, यानी हमारे पास पॉकेट में 3 रुपए हैं और हमारा किसी के प्रति कर्ज है 5 रुपया, यानी कुल मिला के हमारे पॉकेट के पैसे को भी मिला के 2 रुपये कर्ज होंगे। इसलिए यहाँ पे जो 2 पे जो साइन होगा वो -2 का होगा। इसी तरह -3 और -5 का मान क्या होगा। -3 और -5 हम पहले पढ़ चुके हैं कि +3 और +5 का मान 8 होगा। यहाँ पर भी -3 और -5 का मान 8 तो होगा, लेकिन इसमें चिन्ह जो लगेगा माइनस लगेगा, क्योंकि इसे यूँ लीजिए कि मेरा किसी एक व्यक्ति से मैंने 3 रुपया कर्ज लिया है, यानी -3, और किसी दूसरे व्यक्ति से 5 रुपया भी कर्ज लिया है, तो दोनों कर्ज मिला के मेरा 8 रुपया हुआ, और 8 रुपया ये हुआ कर्ज, यानी -8। कहने का मतलब अगर जोड़ घटाव में अगर 2 संख्या या 3 संख्या जो भी है उस पे समान अगर चिन्ह है तो दोनों को जोड़ देंगे और जो चिन्ह है उसे लिख देंगे। जैसे +3 +5, यानी 3 और 5 8 होता है, तो यहाँ पे +8 हो जाएगा। लेकिन अगर -3 और -5 है और तो यहाँ पे 3 5 को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो जोड़ होगा उस पे माइनस लगा देंगे। लेकिन 5 - 3 यहाँ पे बड़ा पे चिन्ह है प्लस, तो 5 से घटाएंगे 3 तो हो जाएगा 2, यानी ये 5 पे जो चिन्ह है प्लस है, यानी दोनों पे अलग अलग चिन्ह है, तो घटा लेंगे और जो बड़ा का साइन होगा उसे उतार देंगे, यानी 5 - 3 यहाँ पे 2 हो गया। लेकिन 3 - 5 यहाँ पे घटाएंगे तो घटाने पे 2 आएगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह 5 है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस डालेंगे। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम गुना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 × 5 15 होता है, तो -3 × -5 क्या होगा। यहाँ पर भी 15 ही होगा, लेकिन 3 × -5 -15 हो जाएगा, और -3 × 5
-15 हो जाएगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों दो संख्याएं गुना में है और दोनों का चिन्ह अगर समान हो तो दोनों के गुणनफल में प्लस चिन्ह डालेंगे, यानी यहाँ पे +3 है और +5 है, तो दोनों को गुना करने पे जो रिजल्ट आएगा उस पे जो चिन्ह होगा वो +15 का होगा। और यहाँ पर भी -3 और -5 दोनों को गुना करने पर +15 होगा, लेकिन दोनों पे अलग अलग अगर चिन्ह हो तो गुना करने पे जो गुणनफल होगा उस पे माइनस चिन्ह डालेंगे, यानी 3 गुना -5 बराबर -15। और यानी कहने का अर्थ है कि जब भी कोई दो संख्या को गुना करते हैं तो उन दोनों के चिन्ह को पहले गुना करके उसका मान लिखते हैं और उसके बाद संख्या को गुना करके उसका मान लिखते हैं। यानी अगर किसी पहली संख्या में प्लस चिन्ह हो और दूसरी संख्या में प्लस चिन्ह हो तो दोनों को गुना करने पर उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। अगर किसी संख्या में माइनस चिन्ह हो और दूसरी संख्या में प्लस चिन्ह हो तो दोनों के गुना करने पर माइनस हो जाएगा। फिर अगर किसी संख्या में प्लस चिन्ह हो और दूसरी संख्या में माइनस चिन्ह हो तो दोनों को गुना करने पर माइनस होगा। और अगर किसी दो संख्या को गुना करने के दौरान देखा गया कि दोनों में माइनस चिन्ह है तो गुणनफल प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर समान चिन्ह को गुना करना हो तो हमेशा उसका रिजल्ट प्लस होगा और ऑपोजिट चिन्ह यानी प्लस गुना माइनस या माइनस गुना प्लस को गुना करना हो तो उसका मान माइनस होगा। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप मैथ में हर जगह कर पाएंगे। प्रश्न है 2 गुना 2 भागा 2 प्लस 2 भागा 2 -2। ऐसे प्रश्न को हल कैसे करेंगे? इसके लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बोर्ड मास। इसे याद कर लेंगे। बोर्ड मास का अर्थ होता है ब्रैकेट ऑफ D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ मीन्स होता है ब्रैकेट को हटाना। सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मेरा काम होगा भाग देना। 2 भागा 2 1 हो जाएगा और -2। उसके बाद गुना करने का काम होगा। 2 गुना 2 4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो समान चिन्ह है उसे जोड़ देंगे, यानी 4 1 +4 +1 5 हो जाएगा और -2। फिर सब घटा देंगे, 3 5 घटाओ 2 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। प्रश्न है 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 2 प्लस 7 -1 प्लस 2 गुना 5 भागा 2
भागा 3 प्लस 7। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए, सब हमने बोर्ड मास में पढ़ा था B4 ब्रैकेट ऑफ, यानी सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है जो भी जोड़ घटाव होगा, जो भी प्रोसेसिंग होगा उसको करेंगे और बाकी को उतारते जाएंगे। यानी 2 गुना 3 प्लस 3 गुना ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवीजन करेंगे, यहाँ पे 6 लेते हैं। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, यानी 2 प्लस 7 माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे 6 भागा 2 3 हो जाएगा, यानी गुना 3 लिख देंगे, भागा 3 प्लस 7। आगे फिर से देखते हैं क्या करना होगा। 3 गुना, अब यहाँ पे गुना कर लेंगे डिवीजन के बाद, 2 प्लस 7 माइनस 1 प्लस 6 भागा 3 प्लस 7। अब यहाँ पे जोड़ेंगे, 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 2 प्लस 7 प्लस 6 हमारा 13 हो जाएगा। 7 2 9 6 15 हो जाएगा। 15 घटाओ 1। अब हम घटाएंगे 15 माइनस 1 और लिखेंगे 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 14 भागा 3 प्लस 7। अब यहाँ पर 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 14 लिख सकते हैं इसे भाग देने पे, 14/3 लिखेंगे, ठीक है, प्लस 7। अब फिर गुना करेंगे, अब यहाँ पे गुना है, फिर यहाँ पे गुना है, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ 3 गुना 14/7 यानी 3 एका 3 3 एका 3, यहाँ प्लस 14 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। और अब जोड़ेंगे 14 6 20 और 7 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा।